फीडे विश्व शतरंज ओलंपियाड के आखिरी राउंड में भारत का सामना स्लोवेनिया से है और पहले बोर्ड पर भारत के डी गुकेश फेडोसीव का सामना करेंगे। फेडोसीव जो इस टूर्नामेंट में कार्लसन को भी हरा चुके हैं, लेकिन गुकेश का प्रदर्शन अब तक लाजवाब रहा है। भारत को ऑफिशियली हम देखें अधिकृत तौर पर विश्व शतरंज ओलंपियाड जीतने के लिए सिर्फ ड्रॉ की जरूरत है आज, और ऐसे में गुकेश पर नजरें रहेंगी। यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, और इसके साथ ही खेल की शुरुआत जो है वो होती हुई देखते हैं कि फेडोसीव जो है वो क्या चल के खेल की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। फेडोसीव ने यहाँ पर D4 खेल दिया है और D4 खेल करके उन्होंने खेल की शुरुआत करी है। देखते हैं कि गुकेश आज क्या जवाब देते हैं। गुकेश नाइट F6 यहाँ पर खेलते हुए, और देखते हैं कि फेडोसीव किस तरह से C4 खेलेंगे, नाइट F3 खेलेंगे, बिशप F4 खेलेंगे। देखते हैं क्या बिशप F4 यहाँ पर खेलते हुए फेडोसीव, बिशप F4 खेला है यहाँ पर फेडोसीव ने, और गुकेश के जवाब से ये पता लगेगा कि ये किस लाइन की ओर जो है ये मैच जा रहा है। D5 खेला है गुकेश ने यहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि अभी ये लंदन सिस्टम की शुरुआती स्थिति नज़र आ रही है। बट देखते हैं कि क्या ये पोजीशन कन्वर्ट होती है। E3 खेलते हुए यहाँ पर फेडोसीव, और गुकेश का जवाब महत्वपूर्ण रहेगा। गुकेश ने C5 कर दिया है इमीडिएटली सेंटर को चैलेंज करते हुए गुकेश, और जब आप इस स्ट्रक्चर के खिलाफ खेलें तो ये सबसे बेहतर तरीके में से एक होता है। नाइट F3 अपने नाइट को डेवलप करते हुए यहाँ पर फेडोसीव, और गुकेश यहाँ पर नाइट C6 के साथ बाहर आते हुए D4 पे कंटिन्यू प्रेशर रखते हुए नाइट BD2 डेवलपमेंट जारी यहाँ पर फेडोसीव का भी। फेडोसीव बेहतर है, स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी रहे हैं लंबे समय से, रशिया से खेलते थे पहले, बट पिछले कुछ समय से स्लोवेनिया से खेल रहे हैं। यहाँ पर बिशप G4 खेला है गुकेश ने, बिशप G4, फेडोसीव ने C3 कर दिया यहाँ पर। सॉलिड, जिसको कहते हैं कि एक डायमंड की तरह का सेटअप आप लेते हैं जब आप बिशप F4 के साथ शुरुआत करते हैं। गुकेश यहाँ पर E6 करते हुए, और अब जल्दी ही जो है मुझे लगता है कि क्वीन A4 खेला है यहाँ पर, क्वीन A4 खेला है यहाँ पर, नाइट E5 जल्दी आना चाहते हैं यहाँ पर, और गुकेश ने यहाँ पर नाइट को हटा लिया है पीछे की तरफ E5 के स्क्वायर को कवर करते हुए। नाइट D7 खेला है गुकेश ने, यहाँ पर बिशप B5 लाते हुए फेडोसीव, और देखिए गुकेश ने अभी भी अपना बिशप जो है वो नहीं निकाला है। तो गुकेश यहाँ पर क्वीन C8 खेलते हुए, यूजली यहाँ पर रुक C8 जो है वो ज़्यादा फेमस है, बट गुकेश ने यहाँ पर क्वीन C8 खेला है, और फेडोसीव देखते हैं कैसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। फेडोसीव ने खेला है रुक C1 यहाँ पर, और C फाइल पर अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि वो एक्सचेंज जब करें तो C फाइल के सामने जो है देखिए आपका क्वीन बैठा हुआ है। यहाँ पर गुकेश ने A6 किया है और सवाल पूछा है ऊँट से कि आप यहाँ से हटेंगे बिशप को लेकर के या फिर आप एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर बिशप इंटू C6 मारते हुए फेडोसीव, और देखना है कि गुकेश क्वीन से मारेंगे या क्या खेलेंगे। गुकेश यहाँ पर क्वीन इंटू C6 खेलते हुए, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शुरुआती स्थिति से ही गेम में देखेंगे हम कि क्वीन जो है वो एक्सचेंज होने वाले हैं। क्वीन इंटू C6 आता हुआ, गुकेश ने यहाँ पर पॉन इंटू C6 मार दिया है, और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक क्वीन लेस मिडिल गेम बन चुका है, जहाँ पर एक नाइट भी एक्सचेंज हुआ है। C4 खेला है यहाँ पर फेडोसीव ने, और सेंटर को अभी भी देखिए यहाँ पर चारों के चारों आप देखिए ये पॉन सेंटर पर एक टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही है और मेंटेन कर रहे हैं। गुकेश ने F6 किया है, तो गुकेश बोल रहा है मैं किंग को F7 जाऊँगा, और नाइट B3 खेला है यहाँ पर फेडोसीव ने। बट क्या ये C5 पे प्रेशर बना रहे हैं, बट क्या ये ठीक चाल है, क्या ये ठीक चाल है, और क्या यहाँ पर गुकेश इस नाइट के ऊपर या C4 के पॉन के ऊपर दबाव बना सकते हैं। क्वीन नाइट B6 भी एक चाल हो सकती है, लेकिन गुकेश ने यहाँ पर A5 खेला है, और वो सिंपली A4 आकर के इस घोड़े को यहाँ से हटाने के लिए कह रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है कि फेडोसीव ने अभी तक एक्सचेंज नहीं किया है पोजीशन में सेंटर पर, H3 किया है यहाँ पर, और उसका रीज़न शायद हो सकता है गुकेश के दो बिशप, गुकेश बिशप F5 आते हुए यहाँ पर, और ये बिशप देखिए फ़िलहाल बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर कभी ओपन होता है तो ये बिशप भी इन फ्यूचर डेंजरस हो सकता है, और गुकेश के पास जो डबल बिशप की सिचुएशन है वो उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर देखना होगा कि कंटिन्यू राजा की भी स्थिति देखिए, दोनों के राजा अभी सेंटर पर है, और अभी फेडोसीव अपने राजा को फिलहाल E2 पे लाते हुए, इसका मतलब है कि अब दोनों रुक उनके कनेक्टेड हो गए हैं, और दूसरा रुक भी जो है वो गेम में आने वाला है। यहाँ पर फिलहाल गुकेश ने A4 चल के सवाल पूछा है कि आप अपने घोड़े को कहाँ पर हटेंगे। नाइट BD2 पीछे की तरफ हटते हुए, हालांकि यहाँ पर एक G4 चाल भी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। खैर यहाँ पर उन्होंने जो है खेल दिया है, नाइट BD2 पीछे की तरफ आ गए हैं वो अब, और अब गुकेश यहाँ पर खेलते हुए H5। अब आइडिया है गुकेश का
कि G5 बोर्ड पर आ रहा है बहुत जल्दी। ओके, उन्होंने पहले ही बिशप G3 खींच लिया है, क्योंकि अब आप देखिए कि H4 नहीं आ सकता है यहाँ पर, बट G5 जरूर आ सकता है। खैर गुकेश ने बिशप E7 फाइनली अपने बिशप को गेम में लेकर के आए हैं। और अगर आप बोलोगे कि इसमें ब्लैक बेहतर क्यों है, तो ब्लैक ने स्पेस लिया हुआ है काफ़ी बोर्ड के ऊपर, और वाइट के पीसेस अभी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये रीज़न है खास तौर पर। रुक C3 लेकर के आए हैं यहाँ पर फेडोसीव। गुकेश किंग F7 जाते हुए, तो फाइनली गुकेश अपने दोनों रुक को यहाँ पर कनेक्ट करते हुए, मतलब अब ये रुक भी जो है वो गेम में आने के लिए तैयार है। फेडोसीव अपने रुक A C1 लेकर के आए हैं, रुक H7 यहाँ पर खेला उन्होंने, C फाइल पे दबाव बनाने की तैयारी, और समहाउ वही की एक्सचेंज होने के बाद फ़ायदा लेने की कोशिश है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये सेंटर का टेंशन एक ऐसी चीज़ होती है यहाँ पर रुक HC8 कि जब ये पिटारा खुलता है तो अच्छे कई बार डगमगा जाते हैं इसके कैलकुलेशन में। जब हमने देखा था कि सेंटर एक्सचेंज हुए थे, पॉन एक्सचेंज हुए थे, करवाना भी गुकेश के सामने नहीं संभाल पाए थे खुद को। यहाँ पर DC5 फाइनली यहाँ पर फेडोसीव ने लाइन खेली, बट गुकेश की चाल हैरान करने वाली। E5 उन्होंने बोला पॉन नहीं चाहिए अभी वापस, और सेंटर उन्होंने बहुत ही मजबूत कर लिया है। और यहाँ पर फेडोसीव ने C/D5 भी मार दिया है, लेकिन ये देखना होगा कि ये जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं ये किसको फेवर करेंगे। गुकेश ने C/D5 मारा है, C6 आगे बढ़ते हुए, लेकिन क्या इससे ये बिशप एक्टिवेट नहीं हो गया है। नाइट गुकेश ने नाइट B6 ले आए हैं, और नाइट इन फ्यूचर C4 को भी कंट्रोल कर रहा है। फेडोसीव ने यहाँ पर A3 किया है ताकि बिशप B4 को स्टॉप किया जा सके, लेकिन क्या गुकेश यहाँ पर रुक A5 आते हुए गुकेश बोल रहे हैं कि मैं रुक B5 बैठ के आपकी B2 के पॉन को टारगेट करूँगा। और कहीं ना कहीं देखिए दोनों रुक के पास ज़्यादा जगह नहीं है, ये बिशप ने काफ़ी सारी जगह घेर ली है और जाने के लिए जगह ही नहीं है। वो रुक बैठे जरूर है लेकिन कुछ खास काम नहीं कर रहे। नाइट E1 पीछे की तरफ हटे हैं यहाँ पर, और D4 के स्क्वायर से नियंत्रण छोड़ा है। क्या ये ठीक है उनके लिए? नाइट E1 गए हैं यहाँ पर फेडोसीव। गुकेश सोचते हुए, देखते हैं गुकेश की अगली चाल यहाँ पर क्या आएगी। गुकेश ने रुक B5 किया है पहले, और B2 के पॉन को चैलेंज किया है, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या खेलते हैं फेडोसीव, क्योंकि B2 को बचाने के लिए आप रुक तो रख नहीं सकते। नाइट D3 पर आते हुए देखिए मजबूरी की कहानी चल रही है कि पॉन पे भी अटैक है, तो नाइट को घुमा के यहाँ पे लाना पड़ा काफ़ी पीछे तक। तो उस हिसाब से देखें तो ये पोजीशन जो है बहुत क्रैम्ड है वाइट के लिए। पीसेस खेल ही रहे हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं कि पीसेस बहुत ख़राब यहाँ पर खेल रहे हैं। गुकेश की अगली चाल यहाँ पर D4 खेल दिया है गुकेश ने, और इसके साथ सेंटर फाइल ओपन होती हुई पॉन इंटू D4। देखते हैं गुकेश पॉन इंटू D4 ही जवाब देंगे, ओनली मूव ही है वो पॉन इंटू D4। यहाँ पर रुक पर अटैक, रुक को बचाना होगा। रुक पीछे जाएगा C2 पर, और जैसे ही रुक पीछे जाएगा C2 पर, ये बिशप से नाइट जो है दोस्तों यहाँ पर पिन हो जाएगा। रुक C2 यहाँ पर, जगह बहुत कम है मोहरों के लिए हिलने डुलने के लिए। गुकेश ने एकदम बांध के रखा है। गुकेश यहाँ पर रुक E8 आते हुए, और अब वो बोल रहे हैं कि मैं बिशप को हट के आपको चेक देने वाला हूँ, आपके राजा को, और उसके बाद आपका घोड़ा जो है वो मर जाएगा। फेडोसीव ने नाइट F3 खेला है। फिर से देखिए मोहरों की मैनवरिंग कर रहे हैं वो, और यहाँ पर अभी देखिए बिशप B4 जो है वो काम नहीं कर रहा है, बिकॉज नाइट F5 चेक आ रहा है, E5 चेक आ रहा है। तो गुकेश ने पहले रुक B3 खेला है और अटैक किया है इस घोड़े के ऊपर, और यहाँ पर नाइट वापस E1 पे आते हुए बहुत ज़्यादा मोहरे घोड़े यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, पर जगह नहीं है पीसेस के हिलने के लिए। फेडोसीव के पास सिर्फ ये एक पॉन है उम्मीद के तौर पर ये उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है कहीं से भी कि वो क्वीन बन सके। यहाँ पर गुकेश ने बिशप B4 फाइनली चेक दे दी है, और यहाँ पर किंग को F1 हटना पड़ेगा, ओनली मूव है, अदरवाइज पीस जाएंगे। यहाँ पर किंग F1 एंड नाउ यहाँ पर गुकेश E1 यहाँ पर बिशप इंटू E1 मार सकते हैं, क्योंकि नाइट E1 मारने पे बिशप C2 आ रहा है, और वही चाल चलनी होगी। यस, यहाँ पर रुक इंटू E1 ब्लंडर होगी, अदरवाइज बिशप D3 चेक आ जाएगी और ज़्यादा पीसेस मर जाएंगे। तो बिशप E1 तो यहाँ पर एक्सचेंज आएगा इस प्रोसेस में, और गुकेश बिशप इंटू C2 मारते हुए, तो एक्सचेंज डाउन होते हुए यहाँ पर फेडोसीव, और गुकेश की पोजीशन में पकड़ जो है वो मजबूत होती हुई यहाँ पर। तो एक बेहतर स्थिति पर गुकेश जो है आते हुए यहाँ पर कंट्रोल पे आते हुए। देखते हैं किससे मारेंगे, नाइट से मारेंगे, रुक से मारेंगे। नाइट से मारा है उन्होंने C2, और एक्चुअली में D4 के पॉन को थोड़ा सा प्रेस कर रहे हैं ताकि नाइट को E3 पे जाने के लिए जगह मिले। जैसे ही आप पॉन आगे बढ़ेंगे, गुकेश ने खेल दिया है यहाँ पर D3, और फेडोसीव के पास ज़्यादा कुछ चालें हैं नहीं, नाइट को E3 बैठना पड़ेगा। नाइट E3 आता हुआ, और वही प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन की, मोहरों के बीच ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पा रहे। गुकेश का ये पॉन डेंजरस है। गुकेश ने रुक इंटू B2 भी मार लिया है यहाँ पर, आप देखिए, और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि A3 भी नहीं बचेगा। तो अब ये सिर्फ मैटर ऑफ टेक्निक है। हालांकि उन्होंने पॉन C7 बढ़ दिया है कि भाई ज़्यादा कुछ किया तो मैं क्वीन बना दूंगा, बट किंग है रोकने के लिए, किंग पास आ सकता है।
नाइट तो है ही गुकेश के पास। गुकेश ने फिलहाल नाइट C8 खेल दिया है, तो जो भी चांसेस हैं उनको स्टॉप किया है किसी भी तरीके से। और फेडोसीव ने यहाँ पर किया है H4 ताकि G5 आने से रोका जा सके। बट एनीवे G5 जरूरत पड़ने पर गुकेश खेल सकते, पर शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। गुकेश ने यहाँ पर खेल दिया रुक A2 और A3 के पॉन को भी मार रहे हैं। तो देखिए तकनीक देखिए, आप बेहतर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत जीत जाएंगे। आपको धीरे धीरे अपने मोहरे ठीक करने होंगे और बेहतर करने होंगे और अच्छे करने होंगे, तब आप जीती हुई स्थिति पे आते हैं। यहाँ पर बिशप F4 तो रुक इंटू A3 मार लिया गुकेश ने। और फेडोसीव यहाँ पर मतलब ऐसी स्थिति है कि आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। G3 शायद किंग को ऊपर ले जा रहे हैं कि अगर पॉन D2 वगैरह आए तो बैक रैंक का इशू नहीं आए, बट इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गुकेश ने खेल दिया है रुक B3 और अब उनकी A वाला जो पॉन है मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो देखते हैं फेडोसीव क्या खेलते हैं इस पोजीशन में। फेडोसीव घोड़े को हाथ लगा रहे हैं, नाइट C4 जाते हुए। आइडिया उनका यहाँ पर कुछ क्रिएट करने का है ताकि ये क्वीन के आगे बढ़ने का चांस जो है वो बन सके, लेकिन गुकेश ने बोला कि नहीं, मैं आपको ये स्क्वायर नहीं दूंगा। गुकेश रुक E6 आ गए और जो सारी संभावनाएं हैं उनकी उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने किसी भी तरह से कोई भी काउंटर प्ले आने की। नाइट D2 आते हुए रुक पर चैलेंज करते हुए, बट आई थिंक रुक B2 जा रहा है यहाँ पर। और गुकेश के हाथी पर हमला है। गुकेश ने खेल दिया है रुक B2 यहाँ पर। फेडोसीव अपने आजू बाजू के बोर्ड भी देख रहे हैं, वहाँ पर भी भारत जो है बेहतर स्थिति में है। अर्जुन जीत रहे हैं, प्रज्ञानंदा बेटर हैं और विदित जो है उनकी पोजीशन इक्वल है। यहाँ पर रुक B2 आता हुआ। सारे बोर्ड पर स्लोवेनिया जो है मुश्किल में है। रुक C3 यहाँ पर उन्होंने खेला तो गुकेश रुक A6 लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर रुक A3 से स्टॉप किया है पॉन को, बट नाउ आई थिंक गुकेश जो है रुक C2 आते हुए और वो जो आपका पास्ट पॉन है उस पर नज़र रखते हुए गुकेश अपोनेंट के पास्ट पॉन को बड़ा अच्छे से डील करते हैं, चाहे करवाना का पास्ट पॉन हो या फेडोसीव का पास्ट पॉन हो। और कमाल की यहाँ पर शतरंज नाइट ऊपर आते हुए E4 के स्क्वायर पर। और देखते हैं कि यहाँ पर गुकेश अगली चाल क्या खेलते हैं। मोहरे बहुत अच्छी स्थिति में हैं उनके और गुकेश ने यहाँ पर किंग को G6 खेल दिया है और शायद किंग को F5 आना चाह रहे हैं आप। यहाँ पर किंग G6 खेल दिया है, यहाँ पर किंग G2 खेल दिया है फेडोसीव ने। देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या लेकर के आते हैं गुकेश। और शायद अब देखिए वो पॉन पे पूरा नियंत्रण है, क्वीन तो बन नहीं रही, तो गुकेश ने नाइट E7 खेल दिया है और शायद नाइट D5 आने की तैयारी, क्योंकि जैसे ही नाइट D5 आएगा ये पॉन भी नहीं बचेगा और एक बार वो पॉन चला गया तो उसके बाद ब्लैक की सारी उम्मीदें जो है वाइट की वो खत्म हो जाएंगी। किंग F3 और मेरे ख्याल से नाइट D5 ही खेलेंगे गुकेश। यस, नाइट D5 यहाँ पर आते हुए गुकेश और C7 का पॉन, F4 के बिशप दोनों पर हमला है। उन्होंने खेला है नाइट C3 यहाँ पर, बट आई डोंट थिंक कि गुकेश यहाँ पर कोई गलती करने वाले हैं। ये सबसे सामान्य चाल है। गुकेश ने नाइट इंटू C7 मार लिया है क्योंकि वो बीच में आए थे ताकि उनका क्वीन जो है बनने लगा था और इसके बाद बिशप इंटू C7 आते हुए बोर्ड पर। बट गुकेश के पास वो नाइट देने के बाद भी यहाँ पर चालें हैं और सबसे बड़ी बात कि उनके पास दो पास्ट पॉन है। पॉन D2 पे बढ़ता हुआ यहाँ पर और अब सिंपल थ्रेट है नाइट इंटू C3 और यहाँ पर किंग को खेला है E2 के स्क्वायर पर, बट शायद बेटर मूव है यहाँ पर गुकेश के पास। और देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे। गुकेश ने खेला है रुक E6 चेक यहाँ पर और आप देखिए या तो आप यहाँ जाइए या किंग D1 आइए, तो वो आए हैं किंग D1 यहाँ पर और यहाँ पर गुकेश ने रुक B2 सिंपली खेल दिया है। अब रुक E1 से है, यहाँ पर चेकमेट लग रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो, और इसको स्टॉप करना बहुत ही मुश्किल है। रुक B2 के बाद यहाँ पर फेडोसीव ने घड़ी स्टॉप कर दी है और इसके साथ ही गुकेश ने जो है ये मुकाबला जीत लिया है। और इस जीत के साथ ही गुकेश ने FIDE विश्व शतरंज ओलंपियाड के टोटल 10 राउंड में 9 अंक बना लिए हैं दोस्तों। इसके साथ ही वो पहले बोर्ड का गोल्ड मेडल भी जो है उनके पक्ष में आ गया है। साथ ही साथ लाइव विश्व रैंकिंग में 2794 अंकों के साथ वो विश्व नंबर 5 पे मजबूती से डटे हुए हैं और तेजी से 2800 रेटिंग की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए भारत के डी गुकेश क्या कमाल का प्रदर्शन किया है पहले बोर्ड पर। अभी फेडोसीव को हराया, इसके पहले करवाना को हराया, उसके पहले वेई को हराया और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण राउंड्स में हुआ। ये सब बहुत ही अंतिम 3 राउंड्स में इस तरह का प्रदर्शन करना बेमिसाल अद्वितीय गुकेश यहाँ पर और पूरी तरह से तैयार गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए। और इसके बाद शायद क्लासिकल शतरंज में उनका जो अगला मुकाबला होगा वो हम देखेंगे गुकेश को विश्व शतरंज चैंपियनशिप में खेलते हुए। आज से करीब 2 महीने बाद हम गुकेश को विश्व चैंपियनशिप खेलते हुए देखेंगे और ये अपने आप में एक बेहतरीन मौका था विश्व शतरंज ओलंपियाड में अपने आप को जांचने का, परखने का और अपने आत्मविश्वास को
आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का। कमाल है गुकेश, बेमिसाल हो गुकेश, और आप भारत की शान हैं गुकेश।